तो गवर्नमेंट से मिलने जा रहे हैं तो कितनी उम्मीद है स्टेट में? अब काश एक मुलाकात से हमें स्टेटहुड मिल जाती तो फिर हमें कब का मिल गया होता। सिलसिला चल रहा है, लेकिन स्टेटहुड की मांग, स्टेटहुड की बात तो जब कभी हम मिलते हैं मैं करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें हैं जिन पे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। हमारे बिजनेस रूल्स के मुतालिक एडवोकेट जनरल को लेके जो रिजर्वेशन का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली रेफर किया, उसके हवाले से, और कई सारे और इश्यूज हैं जिन पे बीच बीच में होम मिनिस्टर साहब से मिलना जो है ठीक रहता है। और आज दिल्ली में उनसे इन सब और बाकी इश्यूज पे जो है मैं बात कर लूंगा। सर, आपको लगता है जिस तरह से आपने स्टेट फूड और बिजनेस रूल की बात की, वहीं हम देख रहे हैं कि एक नया ऑर्डर इशू किया गया है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब टेलीकॉम के पावर जो है वो दिए गए। तो टेलीकॉम के पावर्स वैसे भी उन्हीं को होने चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या बिजनेस रूल्स के खिलाफ हो। लेकिन क्योंकि मुझे बताइए ना, टेलीफोन को टैप करना या मोबाइल सर्विस को रोकना या इंटरनेट को बंद करना, इसके ऑर्डर कहाँ से जारी होते हैं? होम डिपार्टमेंट से। और होम, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये तो एलजी साहब की जिम्मेदारी है। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं हालात ख़राब हुए और उसके लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा तो ऑर्डर होम से ही जारी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जारी होगा। तो ये पावर्स उन्हें दिए गए और बेहतर है उन्हीं को मिले, क्योंकि बीच बीच में फिर अगर फ़ोन बंद करने के लिए उनको हमारे कंधे से बंदूक चलाने की ज़रूरत पड़ी तो खामखा हम बीच में फंस जाएंगे, जहां इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं बनता। तो फिलहाल जब तक सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एलजी साहब के पास है, तब तक ये पावर्स भी उन्हीं के पास होने चाहिए। ये पावर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ना ही हो तो बेहतर होगा। कल एक बयान आया था आपका कि हम लोगों को नहीं बोल रहे कि आप दुकान पे जाए, मजबूर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे कंफ्यूजन कर रहे हैं लोगों में। तब इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है ना, इसमें गलती मेरी है। मैं इसी तरह बीच बीच में सड़क के किनारे आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोग सवाल पूछते हो जिसका जवाब थोड़ा लंबा होना चाहिए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं जवाब ऐसा दे देता हूँ जिससे कि हमारे जो मुखालिफ हैं वो उसको घुमा फिरा के पेश करते हैं। पहली बात, ये दुकान जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका मजहब उन्हें शराब पीने की इजाज़त देती है, एक। दूसरा, जम्मू कश्मीर में अभी तक किसी हुकूमत ने इन दुकानों पर पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा ये इस्तेमाल हो, सिर्फ ये कि जिन लोगों को मजहब का इन मतलब शराब इस्तेमाल या पीने की इजाज़त है वो करें। हमारा मजहब हमें इजाज़त नहीं देती, ना हम चाहते हैं कि लोग इस तरफ जाएं। इसलिए हमारी हुकूमत से दो तीन चीज़ें हुई। एक तो हमने कोई नया दुकान नहीं खोला। दूसरा, मुकम्मल हमारी कोशिश रही कि कोई दुकान ऐसी जगह ना हो जहां हमारे नौजवान जो हैं कोई गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करें। अब मेरे मुखालिफ जो हैं इस बयान को लेके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा ये कहना इतना ही गलत था तो जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने क्या किया? क्योंकि ठीक जो बात मैंने गांदरबल में की वही बात असेंबली में रिकॉर्ड पे पीडीपी के उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने की। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ ना, ये दुकान सबके लिए नहीं है। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से बाहर से जो लोग आते हैं ये उनके लिए हैं, ये लोकल लोगों के लिए नहीं है। सीधी सी बात है। अब बात का बतंगड़ बनाने का
मेरे मुखालिफों को एक आदत सी हो गई है, वो अपनी सफाई देते रहें, मेरी बातों को या मेरे साथी के किसी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उससे कोई खास ना उनको फायदा होगा ना हमें नुकसान होगा। टीवी के कल चीफ मिनिस्टर बन गए, बहुत मुबारक है। 2-4 दिन लगे, राजभवन के भी, लोक भवन के भी 2-4 चक्कर लगे, लेकिन आखिर में नंबर बन ही गए। ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी। पिछली बार जब इसी जगह मैं आप लोगों से बात कर रहा था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या प्री पोल सिंगल लार्जेस्ट अलायंस को जो है हुकूमत बनाने के लिए गवर्नर साहब को बुलाना ही चाहिए था। नंबर्स जो हैं वो लोक भवन में साबित नहीं होते, असेंबली में साबित होते हैं। अब चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उन्हें कुछ दिन दिए गए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने जो है मेजॉरिटी प्रूव कर लेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन, अब चूंकि 1.5 साल से ज्यादा हुकूमत का वक्त हुआ है, तो कैबिनेट एक्सपेंशन में और कितना वक्त लग सकता है? अब आपको कैबिनेट एक्सपेंशन से क्या लेना देना है? क्या काम रुका हुआ है? क्या लोगों के काम नहीं हो रहे हैं? क्या डेवलपमेंट पे कोई असर पड़ा हुआ है? ये मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुखालिफ हैं, उन्हीं को इस बात की सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने तो हुकूमत में आना नहीं है, उनको तो अभी भी 3.5 साल इंतजार करना होगा। बाकी रही बात एक्सपेंशन की, रीशफल की, कौन मिनिस्टर रहेगा, कौन बनेगा, सही मौके पे एट दी अप्रोप्रिएट टाइम जो फैसला लेना होगा वो मैं पार्टी हाईकमांड से, अपने सदर साहब से जो है उनसे मशवरा करके वो मैं कर लूंगा। लेकिन मुझे कोई ये बताए ना, फिलहाल जो हुकूमत है, क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है? अगर है तो हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन ये रीशफल वाली रट जो है, ये हमारे एलओपी साहब ने शुरू की और उसके बाद आप सब पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर गए ना। एट द अप्रोप्रिएट टाइम, सही मौके पे जो रीशफल हमें करना होगा वो हम कर लेंगे। थैंक यू। ओके।